निक्की भाटी आज हर कोई निक्की भाटी को जानता है। लेकिन निक्की और निक्की के माता पिता आज जिस दर्द का शिकार बने हैं वही दर्द उन्होंने 9 साल तक अपनी बहू को दिया। लेकिन जब आज वही चीज़ उनके साथ हुई तो वो इसे सहन ही नहीं कर पाए। निक्की और कंचन के बड़े भाई रोहित पायला की शादी 14 फरवरी 2016 को मीनाक्षी के साथ हुई थी। पायला फैमिली ने मीनाक्षी के पिता से दहेज में एक सियास कार, 30 तोला सोना और फर्नीचर समेत ऐसे कई सामान लिए थे जिन्हें एक गृहस्थ जीवन में प्रयोग किया जाता है। जो परिवार आज ये दुहाई दे रहा है कि उनकी बेटी दहेज की भेंट चढ़ी है, उसी परिवार ने खुद अपनी बहू को एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से ज्यादा नहीं समझा। जब तक मीनाक्षी के फादर जिंदा थे और वो पायला फैमिली को दहेज देते रहे तब तक मीनाक्षी पायला हाउस रही। लेकिन जब मीनाक्षी के फादर की डेथ हो गई, पायला फैमिली ने अपना असली रंग दिखाते हुए मीनाक्षी को घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि जब मीनाक्षी का भाई इस मुद्दे को पंचायत में ले गया तो पंचायत ने मीनाक्षी के हित में फैसला सुनाया, जिसके तहत पायला फैमिली को मीनाक्षी के परिवार को 35 लाख रुपए देने थे। लेकिन आज तक मीनाक्षी के परिवार वालों को 1 रुपया तक नहीं लौटाया गया। पायला फैमिली खुद भी दूध का धुला हुआ नहीं है। जो पायला फैमिली आज ये दुहाई दे रही है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मारा पीटा जाता था, वही पायला फैमिली यही सारी चीजें अपनी बहू के साथ कर रहा था। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि इसमें निक्की किसी ने सही कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो चीज़ पायला फैमिली ने अपनी बहू मीनाक्षी के साथ की, आज वही चीज़ उनके साथ हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि पायला फैमिली को उनकी गलती का एहसास हो रहा हो। कम से कम जो दर्द पायला फैमिली 9 साल से मीनाक्षी को देते आ रहे थे, उसका हिसाब कर्मा ने बस एक पल में ही कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि जो कुछ भी निक्की के साथ हुआ वो अच्छा हुआ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी पायला फैमिली ने अपनी बहू मीनाक्षी के साथ किया वो भी किसी तरीके से सही नहीं था। अब बात करते हैं निक्की भाटी मर्डर केस के बारे में। ये केस जितना पेचीदा है उससे भी ज्यादा पेचीदा है निक्की की मौत। शुरू से ही गवाहों और सबूतों को इस ढंग से घुमाया गया है कि अगर इसमें न्याय करें तो दोनों ही पक्ष गुनहगार साबित होंगे। पहले बात करते हैं निक्की की बहन कंचन के बयान की। कंचन के हिसाब से निक्की को उसकी पति और सास ने चलाया। निक्की को आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। निक्की के 7 साल के बेटे का भी यही कहना है। हमारे ऊपर वाले को डाला, ये मम्मी को चाहता मारा था, नहीं तो इंसान लगा देखिए। एक 7 साल के बच्चे का ये बयान बहुत मायने रखता है। उसने अपनी मां खोई है और अगर विपिन की बात की जाए तो उसे निक्की के मरने का ना ही दुख है और ना ही उसे निक्की की मौत से कोई भी फर्क पड़ता है। मीडिया को जवाब देते हुए विपिन ने उनसे कहा कि पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा है, वो अपने आप ही मर गई है। ये कहते वक्त ना ही विपिन दुखी था और ना ही परेशान। ये दृश्य विपिन के एरोगेंट बिहेवियर को दर्शाता है, जिससे ये समझ आता है कि विपिन न सिर्फ अय्यासवाज था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके लिए उसकी पत्नी और बच्चे कोई मायने नहीं रखते थे। और अब बात करते हैं विपिन की। विपिन की साइड से अगर इस बात को समझें तो जब निक्की आग में झुलस रही थी तब विपिन घर में नहीं बल्कि दुकान में मौजूद था, जो कि इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये वाकई में सच है तो निक्की की मौत की वजह फोर्टिक हॉस्पिटल की पुलिस एडमिशन फॉर्म में ऐसा क्यों लिखा था कि घर पर गैस सिलेंडर फटने की वजह से मरीज का शरीर गंभीर रूप से जल गया है, जबकि निक्की के ससुराल से गैस फटने की ना ही कोई वीडियो दिखी और ना ही कोई फोटो। अगर दिखा तो ये वीडियो। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन पर थिनर की खाली बोतल और लाइटर पाया है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि विपिन और निक्की की सास ने ही निक्की को चलाया है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि विपिन ही गुनहगार है। विपिन के ताऊ ने मीडिया को बताया कि निक्की ने ये खुद लिखवाया था कि वो गैस सिलेंडर फटने के कारण चली है। वो निक्की ने खुद लिखवाया। निक्की बोल रही थी अच्छी हालत में थी। डॉक्टर से पूछ सकते हो, सीसीटीवी कैमरे देख सकते हो, डॉक्टर बता देगा सच्चाई क्या। विपिन पर ये बड़ा सवाल भी उठा कि जब उसने निक्की को नहीं जलाया तो वो उस वक्त उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया।